वहां मां एक आर्त स्वर करती हुई निरीह अवस्था में अपने रुदन को, अपनी सिसकियों को, अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को दांत बंद करके भींच गई। माँ लोग समझती हैं, प्रसव पीड़ा में माँ लोग ज्यादा समझती हैं, पुरुष नहीं समझ सकते। लेकिन विचार करो, उस माँ ने नहीं रोया, उसके अंतर में भय है कि अगर मेरी चीत्कार निकली तो प्रहरी जग जाएंगे, प्रहरी जग जाएंगे तो दुष्ट कंस को सूचना दे देंगे। इसलिए वसुदेव ने इशारा किया कि देवी दांत बंद कर लो। उस मां ने प्रसव की उस जघन्य पीड़ा को कैसे सहा होगा, ये तो मां जाने। लेकिन इतना कहा गया है कि देवकी के मुंह से रुदन की आवाज, चीत्कार, सिसकारियां नहीं निकली। जाते हुए शिशु को पति ने सिर पर जब रखा और जाने लगे तो शिशु को देखा, डलिया में रखा हुआ शिशु जाता है। देवकी ने ठीक से मुंह भी नहीं देखा। बढ़ गए, जैसे ही चले आकाश में बादल छा गए। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि बादल छा गया और बादल बूंदे बरसाने लगा। मैं आपको निवेदित कर दूं, कोई बादल नहीं छाए थे, बल्कि सभी देवता लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आकाश मंडल पर आ गए और पृथ्वी के वासियों को ऐसा लगा कि जैसे बादल छा गए हों। बार बार चंद्रमा भी कहे कि मुझे देखने दो। भगवान श्री राम के रूप में जब अखिलेश्वर आए थे तब 6 महीने का दिन हुआ था, अर्थात सूर्य भगवान ने निरंतर दर्शन किए थे। आज चंद्रमा मचल रहा है कि मुझे दर्शन करने दो, मुझे दर्शन करने दो। तो ऐसा लगता है जैसे बादलों की आवाजाही हो, उसके बीच में से चंद्रमा भगवान के दर्शन करने की कोशिश करता है। बार बार चांदनी आती है, पुष्प की वर्षा हो रही है। शेषनाग जी ने विचार किया कि हमारे जगदाधार जगतपति अखिलेश्वर सच्चिदानंद कारण करुणा वरुणालय पृथ्वी पर पधारे हैं, इनकी रक्षा मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इस पृथ्वी के बोझ का जिम्मेवार हूं। इसलिए अब भगवान जब पृथ्वी पर आ गए हैं, मुझे इनकी रक्षा की भी जिम्मेवारी लेना होगी। और शेषनाग बनकर आ गए, अपना फल भगवान के ऊपर कर लिया। बूंदें गिरती हैं, शेषनाग के ऊपर गिरती हैं, फन के ऊपर गिरती हैं। भगवान के मुखमंडल पर शेषनागनी जी बूंदें नहीं गिरने देते। बादल शेषनाग जी से बहुत खींचते हैं, अरे हमें भी दर्शन करने दो, हटाओ अपना ये फन, हमें भी देखने दो। लेकिन शेषनाग जी नहीं मानते, भगवान के ऊपर चलते जाते हैं। ऐसा वर्णन है कि शेषनाग जी अपनी पूंछ के बल रेंग रेंग कर चल रहे हैं, पूरी लंबाई ऊपर तक लेकर अपने फन को भगवान के ऊपर, डलिया के ऊपर कर रखा है, छत्र बना रखा है। वसुदेव जी आगे बढ़े। यमुना मैया में बाढ़ है। वसुदेव जी बिना कुछ सोचे समझे यमुना मैया में पैदल उतर गए। यमुना भगवान की पत्नी है, कालिंदी भगवान की पत्नी है। आज यमुना ने विचार किया कि आज तो मैं देखूंगा, जब कान्हा को देखूं, कोई बहन, कोई माता इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि उनके भी इतने से मिल जाएं। सोचो, आप लोगों के पति आपको इतने छोटे से मिल जाए, बिल्कुल अभी भय होए 2-3 घंटा के, कितना मजा आया, आनंद है, लीजिए रस लीजिए, है ना। विचार करो, आपके पति आपको इतने छोटे मिल जाए, बिल्कुल चूहा से तनक और बड़े हों।
कैसा मजा आया। आज यमुना मैया ने विचार करो कि जो तो जीवन में पहली बार आनंद आओ, मेरो अवतार इतो छोटो सो अवई अवई पैदा हुए और जो अपने पापा के सिर पे बैठ के जा रहा हो, अर्थात ससुर के ऊपर है। अब अगर ऊपर जाते हैं तो ससुर मुंह देख लेंगे, लेकिन क्या करें, उतावली हो गई यमुना और ऊपर जाने लगी दर्शन करने के लिए। वसुदेव जी आगे बढ़े, वसुदेव जी की दाढ़ी पानी में डूबने लगी। वसुदेव जी ने अपने पंजे ऊपर कर लिए, पंजों के बल चलते हैं, लेकिन यमुना मैया और ऊपर आ रही। यमुना भगवान के दर्शन करना चाहती हैं, वसुदेव जी भगवान को बचाना चाहते हैं। इस ऊहापोह में फतेड़े आती हैं और जब पानी की लहर आती है तो कुछ मुंह के ऊपर भी चली जाती है। भगवान ने विचार किया पिताजी को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए और हमें अपनी पत्नी की भी इच्छा पूरी कर देना चाहिए। भगवान ने डलिया में से धीरे से पैर बढ़ाया। यमुना ने भगवान की छोटी छोटी लाल लाल पंखुड़ियों की तह पहिया को स्पर्श किया, प्रणाम किया और नीचे उतर गए। वसुदेव जी महाराज कान्हा को लेकर उस पार पहुंचे। नंद के घर में नंद रानी की दो ननदे हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। नंदा और सुनंदा पिछले 6 महीना से भैया के यहाँ हैं और होना भी चाहिए। 67 वर्ष की उम्र में भाभी के कछु होवे की उम्मीद है। नंदों को कितना आनंद आएगा, नंदे क्यों नहीं आए। दोनों की दोनों बहनें, नंद जी की, नंद राजू की दो ही बहनें पिछले 6 महीना से भैया के यहाँ ढीला डाले और अभी अभी शाम होते होते भाभी को प्रसव पीड़ा हुई, नंद रानी को प्रसव पीड़ा हुई। नंद रानी के कछु भाव है, जो देखो नंदा ने ये तो देखा कि भाभी के यहाँ कुछ हुआ है पैदा, लेकिन ये ना देख पाई कि लाला जायो या लाली जाए, लड़का हुआ या लड़की, ये नहीं देखी। और तेजी से दौड़ती हुई आई। बाहर नंद बाबा माला लिए जप रहे हैं भगवान की। देखो जब शुभ आए तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। नंद राय माला जप रहे हैं। इतने में नंदा दौड़ी दौड़ी आई, बोली भैया भैया भाभी जायो। नंद बाबा ने पूछो बहना कहा जायो। बोली मोई ना मालूम, मैंने जो ना देखो कि लाली जाई या लाला जाओ, लेकिन जाओ। और वापस दौड़ी। इतने में योग माया ने अपना चक्र फैलाया, जो जहां था वो वहीं सो गया। हुआ तो है कुछ, लेकिन ये किसी को बोध नहीं हो पाया कि क्या हुआ। सब सो गए। वसुदेव जी पहुंचे। कान्हा को देव की मैया यशोदा मैया, देव की मैया से लेकर यशोदा मैया के यहां गोद में डाल दिया। 2 माह हो गई भगवान की। देवकी के यहाँ पैदा हो गए, यशोदा की गोद में पहुंच गए। वहां योग माया भगवान की प्रकृति है। योग माया जो पैदा हुई थी उन्हें अपनी डलिया में रख लिया और वापस चल दिए। जैसे ही वापस आए, यमुना के इस पार हुए कि वहां क्या होता है महाराज, तो सबकी नींद खुल जाती है। वो कान्हा रुदन करने लगते हैं। अब इतने में जो नंदा दौड़ती जा रही थी, उसे ये मालूम नहीं पड़ा कि मैंने बीच में सो लिया। उसने जाके अपनी छोटी बहन सुनंदा से पूछा, का बहन सुनंदा भाभी कहा जायो है। सुनंदा बोली मुझे लगे लाली जाई है, लेकिन मैं फिर से देख लाऊं, क्योंकि सुनंदा ने देख तो लिया था कि जाई लाली है, लेकिन वो बीच में जो नींद आई योग माया की वो भूल गई। तो उसने कहा दीदी दीदी मैं तनक फिर से देख लूं जाए, मुझे लगे लाली जाई है। लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाया सो उछल के बोली भाभी ने तो लाला जायो है, लाला जायो है। दौड़ी दौड़ी आई नंदा और सुनंदा। जैसे ही दौड़ के आई भैया ने 9 लखा और उनको डोली में डाल दिया।
नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद घर 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 आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने पाल की, हाथी दीने